नाउ डे स्टूडेंट, सिंबल्स जो है, एलिमेंट्स के सिंबल्स का जो ये सिस्टम है, या हम इस तरीके को किस तरह से जान पाए. In 1814, Berzelius suggested the system for representing elements with symbols. 1814 में बर्जिलियस जो था, एक केमिस्ट था जिसने एलिमेंट्स को उनके सिंबल से ज़ाहिर करने का जो ये निज़ाम है या तरीका, ये राइज किया. यानी बर्जिलियस जो है वो पायनियर्स में से आता है जिसने एक अच्छा सिस्टम एलिमेंट्स को अलामतों की शक्ल में ज़ाहिर करने का एक निज़ाम बनाया, जिसको सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स के नाम से ये जाना जाता है, या जो हम एलिमेंट्स को सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये तरीका बर्जिलियस ने मुतारिफ़ कराया. अब इसने कुछ टेक्निक्स इस्तेमाल की. सिंबल्स असल में क्या होते हैं? सिंबल्स द शॉर्टेस्ट नेम ऑफ एन एलिमेंट होता है. तो किसी भी एलिमेंट को जब हम उसके निक नेम से या मुख्तसर नाम से ज़ाहिर करते हैं, इट इज़ कॉल्ड इट्स सिंबल. जैसे मेरे पास है बोरॉन, तो मैंने यहाँ पर थोड़े से एलिमेंट्स के नेम्स लिखे हुए हैं और उन एलिमेंट्स को मैंने सिंबॉलिक फॉर्म में सिंबल्स की सूरत में भी आपके सामने शो किया है. तो बोरॉन जो है आपके पास कैपिटल बी से आता है. फ्लोरीन आपके पास कैपिटल एफ है. अब एल्यूमिनियम देखें, एल्यूमिनियम में आपके पास फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल है, जबकि सेकंड अल्फ़ाबेट इसमें एल है जो कि स्मॉल है. तो बाज़ एलिमेंट ऐसे हैं जो कि सेम जो अल्फ़ाबेट है उससे शुरू होते हैं. तो उन दोनों एलिमेंट्स में फ़र्क करने के लिए फ़र्स्ट अल्फ़ाबेट को कैपिटल लिया गया है और सेकंड अल्फ़ाबेट को स्मॉल लिया गया है. जैसे हमारे पास है बोरॉन, तो बोरॉन को सिंपल कैपिटल बी से लिया गया है. लेकिन अगर आप नंबर 9 पे देखें, बेरिलियम है, तो बेरिलियम भी बी से शुरू होता है, लेकिन बोरॉन में और बेरिलियम में फ़र्क करने के लिए बेरिलियम के साथ स्मॉल ई भी लगाया गया है. इस तरह से फ्लोरीन को एफ से, एल्यूमिनियम को ए एल से, कैल्शियम को सी ए से. अब देखिए, कैल्शियम भी सी से शुरू होता है और कार्बन भी सी से शुरू होता है. इन दोनों एलिमेंट्स में फ़र्क करने के लिए कैल्शियम के साथ स्मॉल अल्फ़ाबेट ए की एडिशन करके इसको अलग कर लिया गया है, जबकि कार्बन को हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं. बर्जिलियस ने ये कहा कि जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होगा किसी भी एलिमेंट का, वो कैपिटल होगा, और अगर सेकंड अल्फ़ाबेट हम लेंगे तो वो स्मॉल कहलाया जाएगा. इस तरह से ऑक्सीजन को कैपिटल ओ से, कार्बन को कैपिटल सी से, नाइट्रोजन को कैपिटल एन से, और नियॉन को देखें, नाइट्रोजन को एन से शो किया है, तो नियॉन को कैपिटल एन और साथ में स्मॉल ई से शो किया है. बेरिलियम को बी ई से, और हाइड्रोजन को हमने कैपिटल एच से शो किया है. तो ये वो सिस्टम है जो कि बर्जिलियस ने 1814 में एलिमेंट्स को ज़ाहिर करने के लिए, एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया है. और ऐसे बहुत सारे टेबल्स आपकी जो बुक है उसमें गिवन है, जिसको आपने नेम्स के साथ और सिंबल्स के साथ याद करना है, और फिर उनमें आपने पहचान जो है वो याद रखनी है कि किस एलिमेंट को आपने किस सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करना है और उसको आपने कैसे पहचानना है. ठीक है. सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे हम अपनी रूटीन लाइफ में अपने घर वालों को छोटे छोटे प्यारे प्यारे या निक नेम से बुलाते हैं, जैसे शायान से शान हो गया, विक्रम से या वकास से विक्की हो गए, या गुड्डू हो गया, या पेंजी हो गया, ताकि उन पर्सनस की या उन लोगों की अलग से पहचान हो सके. इस तरह से केमिस्ट्री में एलिमेंट्स को एक दूसरे से अलग करने के लिए, क्योंकि 118 एलिमेंट्स में से एक एक इंडिविजुअल एलिमेंट को पहचानना मुश्किल हो जाता है, तो इस काम को आसान बनाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हम सिंबल्स यूज़ करते हैं. ठीक है. तो सिंबल्स आपके सामने मैंने लिखे हुए हैं. ये सिंबल वो शॉर्ट नेम होते हैं जिससे हम किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, या उसकी हम पहचान कराते हैं, या हमें उसकी पहचान होती है. So it was all about our today's lecture, which was about elements, इसकी classification और इसके symbols हो गए. अपने next lecture में इंशाल्लाह हम मिलेंगे compounds के साथ, उसकी classification के साथ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का lecture अच्छी तरह से समझ आ गया होगा. So मिलते हैं next lecture में जो कि compounds के बारे में होगा. Till then, take care and अल्लाह हाफिज़.